इसलिए हर नाम का कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा ही होता है। बट द मेन पर्पज इज दैट द सोल व्हिच इज टेकन द बर्थ, व्हिच इज एक्सपीरियंसिंग द मटेरियल वर्ल्ड शुड फुलफिल हिज डिजायर, शुड फुलफिल द पर्पज। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग नामकरण के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे अगर कोई बच्चे का बर्थ हुआ है तो उसका पहला चीज हम क्या करते हैं, नामकरण। तो उसके लिए हम कौन कौन सा चीज को रेफरेंस ले सकते हैं, वो वाला चीज आज का वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम कभी हमको ऐसा लगेगा जैसे कि हमारा नाम में थोड़ा मॉडिफाई हम लोगों को करना है, तो हमको वो मॉडिफिकेशन के लिए कौन कौन सा चीज को रेफर करना है, वो वाला चीज भी आज का इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये जो वीडियो में बनाया हूं उसके लिए रेफरेंस में लिया हूं। आप अगर श्री गरुड़ा वेबसाइट को विजिट करोगे, विष्टि लर्सन जी का, वहां पर नामकरण के ऊपर 2 वीडियोस है। अगर आप उनको देखना चाहते हो तो देख लीजिए, बहुत ही अच्छा वीडियो है। सेकंड है पंडित संजय रथ जी का जो जेमिनी सूत्र बुक है, वहां से आपको अक्षर के ऊपर बहुत सारा चीज आपको मिल जाएगा। तीसरा है लूनर एस्ट्रो जो दीपांशु गिरी जी का है, वहां पर भी प्रेडिक्ट यूजिंग नेम के ऊपर बहुत सारा वीडियो है, वहां से भी मैं रेफरेंस लिया हूं। तो मेन पर्पज ये वीडियो का रहेगा, अगर आपको किसी बच्चे का नेमिंग करना है तो कौन कौन सा की पैरामीटर है जिसको आपको हमेशा ख्याल रखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको नामकरण करना है तो आपको क्या क्या रेफरेंस पॉइंट लेना है। देखिए, अगर कोई इंसान की हम बात करते हैं तो उसके पास 3 चीज है। पहला है आत्मा, दूसरा है मन, तीसरा है शरीर। ये 3 को मिलके ही इंसान बनता है, आत्मा, मन एंड शरीर। अगर किसी एक चीज का प्रॉब्लम होता है देन देयर विल बी सम, हम बोल सकते हैं इरेगुलरिटीज इन दैट ह्यूमन। तो हमको नामकरण करने के लिए ये तीनों चीज का ध्यान रखना है। पहला है आत्मा, दूसरा है मन, तीसरा है शरीर। ठीक है, आत्मा के ऊपर बात करते हैं। पहला चीज है आत्मा। तो अगर जेमिनी सूत्र की बात करेंगे तो जो प्लैनेट हैविंग हाईएस्ट डिग्री इज क्वालिफाइज फॉर आत्मा कारक। तो पहला चीज है, आपको चार्ट में देखिए, वो नेटिव का चार्ट में आत्मा कारक कौन सा प्लैनेट है, वो पहला स्टेप है। आपको वो चार्ट का आत्मा कारक निकालना है। सेकंड स्टेप, आप वो चार्ट में आत्मा कारक को यूज करके उसका इष्ट देवता निकालिए। इष्ट देवता कैसे निकालेंगे ना, आपको आत्मा कारक का पोजीशन D9 में देखना है एंड 12th हाउस इन D9 फ्रॉम आत्मा कारक का पोजीशन D9 में जहां पर है उससे 12th हाउस सोर्स इष्ट देवता, एंड वो जगह का नाम है जीवन मुक्तासन। तो सोल का मेन पर्पज है मुक्ति पाना। तो आपको हमेशा सोल को एड्रेस करने के लिए आपको इष्ट देवता को ऊपर आपको चिंता करना है। इसीलिए हमेशा वो नेटिव का चार्ट को देख के आप उसका इष्ट देवता निकालिए एंड वही इष्ट देवता के ऊपर आपको क्या करना है, नाम देना है। जैसे कि मान लीजिए किसी का आत्मा कारक का जो 12th हाउस में D9 में सन है, तो उसका इष्ट देवता आदित्य हो सकते हैं, राम जी हो सकते हैं, भगवान शिव जी हो सकते हैं। तो ये तीनों का नाम आप दे सकते हो वो नेटिव को। तो पहला चीज है, आप कोई भी चार्ट अगर देखते हो तो वहां पर पहला काम हमको क्या करना है, उसका इष्ट देवता निकालना है एंड वो इष्ट देवता का नाम हमको देना है। तो उससे क्या होगा ना, जब भी उसको हम वो नाम को बुलाएंगे वो नेटिव को, तो उसका इष्ट देवता को रेफर करेगा। देखिए, नाम एक्चुअली अक्षर ब्रह्म होता है।
जो पहला चीज क्रिएट हुआ था वो अक्षर हुआ था, अ उ म, ओम का उच्चारण क्रिएट हुआ था। इसीलिए हमेशा नाम हम जो देते हैं इट सिग्निफाइज ए बिगर थिंग। तो पहला काम हमको क्या करना है ना, वो चार्ट के हिसाब से आपको इष्ट देवता निकालना है। देखिए, इष्ट देवता के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। अगर आप उसको रेफर करना चाहोगे देन यू गो एंड रेफर दैट वीडियो। तो पहला काम हमको क्या करना है, कोई भी चार्ट का इष्ट देवता निकालना है। इष्ट देवता के लिए आपको आत्मा कारक निकालना है, D9 में आत्मा कारक का पोजीशन देखना है एंड उससे 12th हाउस सोज जीवन मुक्तासन एंड वहां से इष्ट देवता निकलता है। अगर कोई प्लैनेट वहां पर है तो डायरेक्ट आपको सिग्निफाई कर लेगा वही वो प्लैनेट का, जैसे कि विष्णु अवतार आप यूज कर सकते हो। अगर कोई प्लैनेट नहीं है तो आप देखिए वहां पर कौन सा प्लैनेट का राशि एस्पेक्ट है। अगर कोई राशि एस्पेक्ट भी नहीं है तो उसका लॉर्ड को ले सकते हो। दिस इज द प्रोसीजर। ये हो गया जिससे आप वो इंसान का आत्मा को एड्रेस कर लिए। दूसरा चीज आपको क्या करना है, दूसरा चीज आप देखिए वो चार्ट में षड में कौन सा प्लैनेट का बल सबसे ज्यादा है। ठीक है, आप उसका षड का कैलकुलेशन देख लीजिए। कोई भी सॉफ्टवेयर में आपको इजीली षड का कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा। वहां पर आप देखोगे तो मेनली आप देखोगे एटलीस्ट आप ट्राई टू फाइंड 1 or 2 प्लैनेट्स हैविंग हाईएस्ट बल इन द षड चार्ट। षड में 1 या 2 प्लैनेट आप देखोगे, एक का 150 होगा, दूसरा का 140 होगा, तो आप दोनों को ले सकते हो। एंड वो दोनों को लेके देखो चार्ट में वो कौन से योग क्रिएट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी का सन षड में सेकंड हाईएस्ट डिग्री है, बट आप जब चार्ट में देख रहे हो सन इज इन द 10th हाउस, दिग्बल में है, नहीं तो सन एक्सॉल्टेड है या सन ओन हाउस में है या कोई एक मेन हाउस में सन है, तो आप वो सन को ले सकते हो। सेकंड हाईएस्ट होने से भी आप वो सन का जो अक्षर को यूज कर सकते हो। अदरवाइज मान लीजिए कोई हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है एंड वो उसका डिग्निटी अच्छा है चार्ट में, तो वो प्लैनेट को भी ले सकते हो। तो सेकंड स्टेप में आपको जो बोल रहा हूं, षड में यू ट्राई टू फाइंड 2 प्लैनेट्स हु आर हैविंग हाईएस्ट बल, फर्स्ट और सेकंड प्लैनेट इन द षड टेबल। वहां से वो प्लैनेट को लेके आप चार्ट में देखिए हाउ आर द योगा दे आर फॉर्मिंग, कौन कौन से योग वो बना रहे हैं। उनसे जो प्लैनेट अच्छा योग बना रहा है या अच्छा पोजीशन है तो वो प्लैनेट का अक्षर को यूज कीजिए। देखिए, अगर अक्षर की बात करते हैं तो आपको इजीली मिल जाएगा। अब अगर आप नेट में सर्च करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा कौन सा प्लैनेट के एग्नेस्ट में कौन कौन सा अक्षर है। जैसे कि अ आ ई ई उ उ ए ऐ ओ औ अंग अह, ये जो अक्षर है ये सन के अंडर में है। देन आप क च ट त प, क वर्ग मार्स का है एंड जैसे कि क वर्ग मार्स का है, च शायद ये वेनस का है, क च ट शायद मर्क्यूरी का है, त वो जुपिटर का है एंड प सैटर्न का है एंड ईयर का जो सीरीज है वो मून का है। ये आपको इजीली मिल जाएगा कहीं पर भी। आप नेट में अगर सर्च करोगे प्लैनेट एंड वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स देन आपको मिल जाएंगे। तो आपको यहां से षड का जो प्लैनेट हाईएस्ट बल होगा एंड अच्छा डिग्निटी होगा उसका चार्ट में, उसको यूज करके उसका लेटर को आप ले लीजिए। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी का मार्स का अच्छा डिग्निटी है, मार्स अच्छा पोजीशन में है, 10th हाउस में मार्स है, दिग्बली है, तो आपको एंड षड में हाईएस्ट डिग्री है, तो आपको मार्स का जो अक्षर है क च ट त क ख ग घ व, इसको ले सकते हो। नेक्स्ट चीज आपको क्या करना है ना, लग्न को देखिए। लग्न से ये जो अक्षर आप चूज किए हो वो लग्न से आप देखिए जो डिफरेंट नक्षत्र का जो पता है उसके लिए एक अक्षर अलॉटेड है।
जैसे कि अ इज फॉर कीर्ति का फर्स्ट पदा। आप होड़ा चार्ट मार के आप निकाल सकते हो। तो आप देखिए वो पर्टिकुलर साउंड कौन सा नक्षत्र पदा में है एंड उनका पोजीशन लग्न से कैसा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी का आप चूज कर रहे हो अ अक्षर एंड उसका कैंसर लग्न है, तो अ इज कमिंग ऑन दी 10th हाउस, एरिस में अ है, कृतिका नक्षत्र का फर्स्ट पदा का जो लेटर है वो अ है। तो आप देखोगे कैंसर से ये 10th हाउस में है। केंद्र हाउसेस आर वेरी गुड फ्रॉम लग्न। अगर मान लीजिए कोई कैंसर एसेंडेंट का अगर नेटिव का हम नाम दे रहे हैं एंड सन उसका दिग्बल में हाईएस्ट प्लैनेट है, तो अ अक्षर जो 10th हाउस एरिस में आ रहा है, तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट लेटर टू फॉर हिज नेम। ठीक है, लग्न से देखने का मतलब लग्न आपको हेल्थ को सिग्निफाई करता है, लग्न आपका पर्सनालिटी को सिग्निफाई करता है। तो हम यहां पर अपना लग्न मतलब अपना बॉडी को यूज करके देख रहे हैं कि वो लेटर केंद्र या त्रिकोण पोजीशन में अगर होता है तो सबसे अच्छा है। अगर नहीं होता है केंद्र और त्रिकोण उपचय हाउसेस में, देन इट इज सेकेंड चॉइस। बट दुष्टाना में कभी नहीं होना चाहिए, जैसे कि 6th, 8th एंड 12th हाउस। मान लीजिए किसी का सेम कैंसर लग्न है, स से उसका नाम शुरू होता है, स्नेहा, सरस्वती। ठीक है, बट कैंसर लग्न के लिए ये जो साउंड है उसका 8th हाउस एक्वेरियस का साइन एक्टिवेट होता है, तो ये अक्षर ये नेटिव के लिए अच्छा अक्षर नहीं है। तो सेकंड चीज है आपको लग्न से देखना है ये अक्षर इट मस्ट बी केंद्र और ट्राइन। थर्ड चीज है जैसे कि मैं बोला माइंड को यूज करके मतलब चंद्र को चार्ट में देखिए जो अक्षर आपका लग्न से केंद्र हो रहा है वो अगर चंद्र से केंद्र या त्रिकोण में आता है तो सबसे अच्छा माना जाता है। अगर मान लीजिए लग्न से केंद्र है, चंद्र से आपका उपचय हाउस इसमें आता है तो अच्छा मान सकते हो। बट अगेन लग्न से केंद्र होके चंद्र से दुष्टाना नहीं होना चाहिए। तो दी मेन पर्पज है आपका जो नेम का फर्स्ट लेटर है इट शुड नॉट बी ए दुष्टाना हाउस फ्रॉम लग्न और मून, ये दोनों से दुष्टाना में नहीं होना चाहिए, 6th, 8th, 12th हाउस में नहीं आना चाहिए। देखिए मून रिप्रेजेंट करता है फूड को, प्राणवायु को। अगर मून से अगर वो अच्छे हाउसेस में नहीं है देन देयर इज नॉट सफिशिएंट प्राण अवेलेबल फॉर दैट नेटिव। अगर लग्न से अच्छा हाउस में नहीं है देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द नेटिव टू मेंटेन गुड हेल्थ। तो ये तीन चीज को आपको हमेशा ध्यान देना है। पहला है आपको आत्मा कारक को यूज करके इष्ट देवता निकालिए। सेकंड है इष्ट देवता के नाम के ऊपर ही आपको उसका नाम देना है। सेकंड है षड में आपको देखिए कौन सा प्लैनेट का हाईएस्ट बल है एंड उसका वो प्लैनेट का अक्षर को चूज कीजिए एंड देखिए वो अक्षर लग्न से कौन सा हाउसेस में आता है। केंद्र एंड त्रिकोण हाउसेस आर वेरी गुड। अगर केंद्र या त्रिकोण में आते हैं देन चूज दैट अक्षर एंड सी सेम अक्षर नीड टू बी ए गुड हाउस फ्रॉम मून। मून से भी अच्छा हाउसेस में रहना चाहिए। कोई भी परिस्थिति में या कोई भी सर्कमस्टेंसेस में इट शुड नॉट बी इन दुष्टाना हाउसेस। अगर दुष्टाना में रहेगा देन इट ऑब्वियसली क्रिएट प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स अगर आपका नाम को देख लीजिए, मान लीजिए किसी का नाम है अगस्ती एंड मान लीजिए उसका लग्न है टॉरस लग्न एंड अगस्ती इज ऑफ मेष राशि एंड टॉरस से ये 12th हाउस में आ रहा है, देन ये नाम नॉर्मली अच्छा नाम नहीं माना जाएगा। आपका लग्न पहला है, लग्न से देखिए आपका चार्ट में लग्न से आपका नाम का जो पहला लेटर है वो कौन से हाउसेस में आता है।
अगर ये दुष्टाना हाउसेस में आता है देन इट इज नॉट गुड। अगर मून से अच्छा है देन यू मे हैव गुड प्राण टू ईट। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये लॉजिक होना चाहिए, आपका नाम आपका इष्ट देवता के ऊपर होना चाहिए। एंड जो अक्षर हम यूज कर रहे हैं दैट इज फ्रॉम ए प्लैनेट विच इज हैविंग हाईएस्ट बल इन द षडबल टेबल। थर्ड है इट शुड बी इन ए गुड हाउस फ्रॉम लग्न एज वेल एज मून, बट इट शुड नॉट बी इन द दुष्टाना हाउसेस फ्रॉम लग्न एज वेल एज फ्रॉम मून। तो फ्रेंड ये सब चीज को आप कंसिडर करके जो भी बेबी होता है उसका नाम दीजिए। एंड आप देखिए अगर किसी का नाम उसका लग्न से दुष्टाना हाउसेस में आता है देन डेफिनेटली द नेटिव विल सफर। देखिए कोई भी अगर नाम देंगे तो उसमें अच्छा होता है बुरा भी होता है। जैसे कि भगवान रामचंद्र का नाम राम था, अगर रामचंद्र का नाम राम होके भी ही इज ऑब्वियसली हैव सफर्ड। कृष्ण भगवान भी सफर किए हैं, इसलिए हर नाम का कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है। बट द मेन पर्पज इज दैट द सोल विच इज टेकन द बर्थ विच इज एक्सपीरियंसिंग द मटेरियल वर्ल्ड शुड फुलफिल हिज डिजायर, शुड फुलफिल द पर्पज। उसके लिए क्या करना है, आपको इष्ट देवता को फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स दिस इज द वे यू कैन name your child. Hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.